प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस पवित्र वचन के लिए प्रार्थना करते हैं जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर योसेफ नूरला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया योसेफ नूरला जी द्वारा दिया जाता है। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ें। परमेश्वर का कोई भी वचन आपकी हानि के लिए नहीं है। वचन अय्यूब 1:20-21 आयत में लिखा है, तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि एक एक वचन आपके लाभ के लिए है, हानि के लिए नहीं है। परमेश्वर का एक भी ऐसा हुक्म नहीं है जो आपके नुकसान के लिए है। लेकिन आप परमेश्वर के वचन को कैसे लेते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। अगर आपने अपनी मुश्किल परिस्थिति में परमेश्वर को धन्य कहना नहीं छोड़ा तो वह आप उसको आपके फायदे और गवाही में बदल देगा। अगर आप परमेश्वर के वचन पर चलना न छोड़ें और उसके हर एक वचन को अपने फायदे के लिए समझें, क्योंकि परमेश्वर आप में वह देखता है जो आप नहीं देख सकते। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में अय्यूब के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि अय्यूब अपने जीवन में चारों ओर से आशीषित था और परमेश्वर की आराधना करता था। लेकिन एक दिन उसके जीवन में बहुत बड़ा दुख आया कि उसका अपना शरीर भी कोढ़ से भर गया। लेकिन उसने फिर भी परमेश्वर की महिमा की और उसका धन्यवाद करता रहा। जबकि उसकी पत्नी ने भी उसको कहा कि तू परमेश्वर की निंदा कर क्योंकि वह तुझे दुख दे रहा है। लेकिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि जिस परमेश्वर से हम सुख लेते हैं उससे दुख न ले। उसने अपनी पत्नी की बात को न मानते हुए परमेश्वर ही की महिमा की। मेरे प्रियो, याद रखो, परमेश्वर आपके जीवन में कभी भी कोई दुख व्यर्थ में नहीं भेजता और न ही आपकी ज़िंदगी को उदास करने के लिए आपके जीवन में कुछ करता है। उसी तरह परमेश्वर ने अय्यूब के जीवन में इतना बड़ा दुख उसे उदास करने के लिए नहीं बल्कि उसे और ज़्यादा आशीषित और मजबूत करने के लिए भेजा था, ताकि वह हर दुख हर परिस्थिति से निकलकर अपनी आशीषों को लेना सीख सके। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, मेरी मंगनी टूट गई, लेकिन बिल्कुल भी चिंता मत करो। चिंता मत करो, कोई आपको छोड़कर गया है तो उसको अपना नुकसान नजर आएगा लेकिन आपको नहीं। लेकिन अगर आप उस समय पर परमेश्वर की आराधना करते हैं तो आप एक ऐसा हीरा बनेंगे जिसे सभी लेना चाहेंगे, क्योंकि परमेश्वर कुछ भी आपको व्यर्थ में नहीं बोलेगा कि मेरा धन्यवाद कर, मेरी आराधना कर। परमेश्वर यह सब कुछ आपको उदास करने के लिए नहीं बल्कि आपको बनाने के लिए करता है, ताकि वह आपके अंदर से उन आशीषों को निकाल सके जो वह निकालना चाहता है। लेकिन यह तभी संभव है जब आप हर हालात में परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसके हर वचन को अपने फायदे के लिए समझते हैं और उस पर मनन करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, याद रखें, परमेश्वर का कोई भी वचन आपकी हानि के लिए नहीं है। अगर उसका वचन कहता है कि किसी का दिल न दुखा, किसी पर दोष न लगा, तो यह वचन व्यर्थ नहीं है। जब आप इनको मानेंगे और इन पर चलेंगे तो आप अय्यूब की तरह आशीषित होंगे। परमेश्वर आपके अंदर से इन चीज़ों को पैदा करेगा और जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं आपके किसी भी वचन को व्यर्थ नहीं समझूंगी, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ कि आपका हर एक वचन मेरे भले के लिए है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन।
प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आपको आशीषित दे, आपकी ज़िंदगियों की हर एक इच्छा को परमेश्वर अपने अपने पूरा करे और आपके फाइनेंस को परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडारों से आपकी ज़रूरतों को परमेश्वर पूरा करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।